मेरे पिताश्री के कार्यक्रम में पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर आज हमारे बीच मैंने आपसे आग्रह किया, लेट ही सही लेकिन आपने आए और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 2018 में और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल शूटिंग में स्वर्ण विजेता बनकर के जो जमुई का नाम आपने राष्ट्र के फैलाने, देश दुनिया में फैलाने का काम किए, इसलिए मैं आपके बाद एवं जम्मू जिले के लोकप्रिय एमएलए आदरणीय श्रेष्ठ जी हमारे एक रिक्वेस्ट के मान करके आप स्कूल प्रांगण में आने का काम किए। स्कूल प्रांगण में सभी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के विद्यालय के परिवार आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और गरीबों लोग को बीच में कमल वितरण समारोह यह अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पर आए, आशीर्वाद दें और कुछ ऑक्सफोर्ड की बेटियां जो आपसे सीख लेना चाहती है उनको भी आप अपना आशीर्वाद दें। काम करने के बाद देश पे आएंगे, संबोधन करेंगे और फिर जरूर कुसुम बहन से कि श्रेष्ठ सिंह जी को अन्य वस्त्र के साथ मोमेंटो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। श्रेष्ठ सिंह और श्रेष्ठ सिंह जो हम सभी के भगवान महावीर के पावन। मुझे यहाँ के जो निर्देशक हैं मनोज सिन्हा जी ने कुछ विलंब से ही सही लेकिन एक परिवार समझ के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैंने हर मंच से आपके परिवार के साथ खड़े होने का वादा किया है और उसी वादे के लिए को निभाने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पर आपके तमाम परिवार को, जिसको मैं अपना परिवार समझती हूँ, उन सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ इस शुभ कार्य के लिए। सभागार में हमारे सामने उपस्थित हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय स्वामी जी, उपस्थित हमारे एएसपी साहब ओमकार नाथ जी, उपस्थित जितने भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं और यहाँ के प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को जमुई की बेटी का सादर प्रणाम। साथियों, एक बार हाथ उठाकर दोनों मुट्ठी बंद कीजिए, दोनों हाथ उठाइए और मुट्ठी बंद कीजिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से इस सर्दी के मौसम में एक शुभ कार्य है जो गरीबों के बीच कंबल वितरण करने का कार्य है। हम लोग चैरिटी समझ के अक्सर जो मुख्य लोग होते हैं वो लोग संस्थानों के माध्यम से धरातल पर उतर कर काम करने का प्रयास करते हैं। मैं स्वयं अपने गिद्धौर स्थित आवास पर के ठीक सामने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाकर निःशुल्क नेत्र जांच करने का काम सालों साल चलता आ रहा है और लाखों की संख्या में सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि अगल बगल के सभी क्षेत्र, यहाँ तक कि झारखंड और बनारस से भी वहाँ पर लोग आकर अपना इलाज कराते हैं। हमारे पिताजी और हमारी माँ ने हमें ये सीख दी, हमें ये समझाया कि यदि राजनीति भी करनी है तो सेवा भाव के साथ राजनीति करनी चाहिए, विकास की राजनीति करनी चाहिए और शिक्षा की राजनीति करनी चाहिए। शिक्षा की राजनीति में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक लोगों के पास, बच्चों के पास, बेटियों के पास वो अवेयरनेस नहीं आएगी कि अपना जनप्रतिनिधि कैसा चुने, तब तक ये राज्य और ये राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। तो निश्चित रूप से आज क्योंकि मनोज सिन्हा जी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा प्रेमी हैं और अनेकों बच्चों की एजुकेशन में वो जमुई जिला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनका साथ देती हूँ और आप सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप जब जब लाइफ में आगे बढ़े, चाहे वो खेल कूद की जगत में हो,
चाहे वो राजनीति के जगत में हो या इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बन के किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़े, तो हमेशा याद रखिएगा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अपने परिश्रम से संघर्ष करके ही कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, और यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पित होकर अपना लक्ष्य ध्यान में रखेंगे तो हर एक को कामयाबी की सीढ़ी आपके कदम चूमेगी, आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप स्वयं आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि स्वयं का विकास हो रहा है और आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। ये प्रश्न हमेशा अपने आप से पूछते रहिएगा। मैं राजनीति करूं या निशानेबाजी करूं, मैंने हमेशा बिहार का नाम, जमुई का नाम सर्वप्रिय रखा है और सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। जो एक नैरेटिव बन गया है बिहारियों के खिलाफ, जो दूसरे राज्य में जाके बिहारी शब्द या बिहारी नाम से अपमानित महसूस करने का जो नैरेटिव बन गया है, उस नैरेटिव को चेंज करने का दायित्व हमारे और आप जैसे लोगों के सामने, हमारी जितनी भी युवतियां बहनें यहाँ बैठी हैं, आप लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि बिहार का नाम ऊंचा करें और बिहार वासियों को बिहारी होने पर गर्व करें। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही थी, तो आपको याद दिलाएं कि जब हम वहाँ गोल्ड मेडल जीते तो हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ भाई बंधु थे, तो उन्होंने बड़े सरल भाषा में आकर हमसे पूछा कि आप भारत से आती हैं, यू कम फ्रॉम इंडिया, बट वेयर इन इंडिया डू यू कम फ्रॉम, आप भारत में कहाँ से आती हैं। साथियों, स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल में जीतने के बाद वहां पर उस मंच पे गर्व से हमने कहा था कि जमुई हमारा घर है और हम बिहार की बेटी हैं। इसीलिए इस गर्व को, इस शानो शौकत को हमेशा याद रखिएगा और आने वाले समय में जो इतिहास गवाह रहा है कि बिहार की जो धरती है वो एक पावन धरती है, एक ऊर्जावान धरती है। मुझे आज यहाँ बताने की जरूरत नहीं कि अशोक सम्राट से लेकर महावीर की जन्मस्थली से हम स्वयं आते हैं और गौतम बुद्ध भी हमारे यहाँ के हैं। तो एक इतना बढ़िया इतिहास जिस जमीन का हो सकता है, उस जमीन का नाम कभी भी कलंकित नहीं होना चाहिए और हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो आने वाले समय में आप जब स्कूल से पास आउट करेंगे, कॉलेज से पास आउट करेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, आप स्वयं के साथ साथ बिहार को भी जरूर आगे बढ़ा के रखिएगा और ये याद रखिएगा कि आपके नाम से बिहार का नाम रोशन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः उनके मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित और उत्साहित कर रही है। जरूरतमंदों को अपने कर्तव्यों से कंबल प्रदान कर रही है। बारी बारी से पंक्तिबद्ध होकर महिलाएं उनसे कंबल ग्रहण कर रही है, कंबल ले रही है और उन्हें उनके प्रति आभार जता रही है। बारी बारी से पंक्तिबद्ध होकर जरूरतमंद श्रेयसी सिंह जी के कर्तव्यों से, श्रेयसी जी अपने कर्तव्यों से दिव्यांगजन को
सिंह जी को सम्मान दिया जाना है और सिन्हा साहब और सचिव श्रीमती कुसुम सिन्हा जी संयुक्त रूप से सम्मान दे रहे हैं। ओंकार नाथ सिंह को की आभार जता रहे हैं। ओंकार अभिभावक है, शुभचिंतक है, आदरणीय है, पूजनीय है। पिता प्रचार प्रसार करने में स्वामी आत्मस्वरूप जी को महारत हासिल है। से सम्मानित कर रहे हैं मनोज कुमार सिन्हा साहब। उनको जोरदार ताली डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा साहब। सरदाई भी होगा, जोरदार ताली जो निर्मल जी को सम्मान दिया जा रहा है। विद्यालय के नींव और निरंजन सर अंकल मेरे गार्जियन स्वरूप को मैं बच्चे बनाना चाहूंगा। इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत प्रणाम। मेरे परम पूज्य पिता स्वर्गीय सुरेश कुमार सिन्हा जी की करिश्मा पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मैं स्वागत करते हैं हमारे बीच स्वामी निरंजनानंद योग केंद्र के संस्थापक, जिन्होंने जमुई जिले को योग को प्रेमियों को एक नई दिशा देने के काम किए और स्वस्थ रहने का काम किए। और जमुई ही नहीं के द्वारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास देने के काम किए। हम लोगों के योग गुरु स्वामी आत्मस्वरूप जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज जो मंच संचालन कर रहे हैं ये जमुई नहीं, ये राज्य स्तरीय उद्घोषक हैं और आज के ब्यूरो चीफ जमुई जिले के लोकप्रिय पत्रकार डॉक्टर निरंजन कुमार जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच बहुत ही संयोग है कि आज केवल सच जो जमुई ब्यूरो चीफ हैं संजय शर्मा जी, उन्हें भी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने काम किए हैं। और आज भी जब सारा जमुई सोता है तो 5 बजे सुबह होकर के ऑक्सफोर्ड में आकर योग करते हैं, उन्हें भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और मेहमान राकेश रंजन जी, खैरमा से आए हुए गुड्डू जी और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जोगा झिंगोई के प्रिंसिपल कृष्ण मोहन जी, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मलयपुर के प्रिंसिपल साहब अनूप कुमार जी, जमुई ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ऋतुराज सिन्हा जी, वाइस प्रिंसिपल हमारे बीच निरंजन कुमार जी, सिमरतनी मैम एवं छोटे भाई अशोक कुमार सिन्हा और छोटे भाई राहुल कुमार सिन्हा जो नवादा से चलकर आए हैं, और विद्यालय के सेक्रेटरी कुसुम सिन्हा जी, बहन सुजाता कुमारी एवं सभी विद्यालय के शिक्षकगण और प्यारे प्यारे बच्चों। और आज के जो कंबल वितरण समारोह है उसमें सारे विकलांग जो हमारे बीच आए हुए हैं और जो भी सेवा लेने वाले हैं, सब लोग को मेरा हार्दिक अभिनंदन है और हार्दिक स्वागत है। आज ये कंबल वितरण समारोह के शुभ अवसर पर हमारे पिताश्री 34वां पुण्यतिथि मनाई जा रही है।
और उन्होंने बताते थे कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति अर्थ जो मनुष्य दूसरे को जरूरतमंदों को मदद करता है या सेवा करता है, उसे परमात्मा का भी सेवा की उनको आशीर्वाद मिलती है। वे एक महान देशभक्त और समाज भक्त विचार के थे और उन्होंने मंदिर में अपने गांवों में भी कई मंदिर बनाए। वे आश्वस्त थे कि धरती की गोद में ऐसा कोई देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है, तो वह भारत की है। उनके ईमानदारी कूट कर भरी हुई थी। अपनी सेवा काल गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी अपने सेवा काल में उन्होंने अपनी जो ईमानदारी से काम किए, उसका पुण्य हम लोगों को मिल रहा है कि आज ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं जमुई में, 1999 में मैंने स्टार्ट किया था और आज इसकी शाखाएं इतनी बढ़ चुकी है कि बिहार में नहीं, आपके झारखंड में भी बढ़ चुकी है। अभी एक शाखा से यह 10 शाखा बन चुकी है। जमुई एक्सपोर्ट, मलयपुर एक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल, आपको चकाई एक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल, जोगा झुमई एक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल, एक्सपोर्ट इंटरनेशनल जूनियर इंटरनेशनल स्कूल, एक्सपोर्ट न्यू एक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल, आपको खादी ग्राम एक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल नवादा और किड्स एक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल नवादा और एक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल झूली तिलैया में। तो ये जो देख रहे हैं ये हमारे माता पिता का जो पुण्य कार्यों ने किए, उसके फल हम लोग को बाल बच्चों को भी मिल रहा है। तो आदमी को चाहिए कि जो अच्छा काम करेंगे तो निश्चित है कि उनको भगवान साथ देते हैं। इसलिए मेरी प्रयास रहती है जो स्कूल मैंने खड़ा किया है उसमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी संस्कार मिले, अच्छी व्यवस्था हो। और उसका देन है कि आने वाला समय यहाँ के जो बच्चे हैं देश विदेश में भी कार्यरत हैं और अच्छे अच्छे पद पर कार्यरत हैं। एवरी ईयर आपको बच्चों कभी बीपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, कभी मेडिकल कंप्लीट कर रहे हैं। कितने बच्चे गांव के गांव जो है 100 इंजीनियर बन करके गांव की रूपरेखा को बदल दिया है। यहाँ सार बगल में है, जो मैंने स्कूल खोला था वहाँ के गार्जियन अगर कुछ बोलते थे तो लाठी लेकर आता था, और आज वहाँ के गार्जियन नतमस्तक है और पूरी अरसार का रूपरेखा बदल चुका है। हर घर में गाड़ी है, हर घर बिल्डिंग बन चुकी है। तो ये शिक्षा का देन है। शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है कि आपको बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, आपको सरकार की बदल सकता है, आपकी समाज को बदल सकता है। अगर वह ताकत है तो एजुकेशन में है। इसलिए हम लोग सरकारी नौकरी रहते हुए बैंक छोड़ करके एजुकेशन लाइन में आने का काम किया और हम लोग को सहारा सहयोग हमारे निरंजन बाबू से मिलते रह रही है हमेशा। ऐसे तो जमुई वासी से सबसे मिलती है, लेकिन हमारे पत्रकार नहीं, हमारे छोटे भाई हैं, हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। इसलिए मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार सभी मेरे जो चीफ गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आज पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर मैं सभी लोग को नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा साहब के सारगर्भित उद्बोधन के बाद हम उनसे बहुत विनम्रता के साथ गुजारिश करेंगे कि कृपया सुनो। समय बलवान है, समय तेजी से अपनी मुकाम की ओर अग्रसर है। अतिथि, मेहमान, अभ्यागत हमारे बीच है और इनके
वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है। सचिव कुसुम सिन्हा जी हमारे बीच है, विद्वान प्राचार्य ऋतुराज जी हैं, विद्वान प्राचार्य अनूप बाबू हैं, प्रकाश बाबू हैं। सभी से हम बहुत शालीन भाव से माफी चाहे। यहीं पे इस वाणी को कोमा में ले जाना चाहता हूँ और अगले पायदान पर उद्बोधन के सिलसिला को पहुंचाना चाहता हूँ। आग्रह करना चाहता हूँ परम पूज्य स्वामी आत्मस्वरूप जी लेंगे, फिर हम अपने शाहबाज पुलिस एएसपी अभियान ओंकार नाथ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज के इस पुण्य कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि, शहर के गणमान्य लोग, मैं सभी लोगों का सामूहिक रूप से अद्भुत ऐसे ऐसे अन्वेषण को इन्होंने किया। इनके बीच में आकर के बच्चों पर इतने अच्छे अच्छे प्रयोग हुए कि जिसके लिए कोई शब्द नहीं। और बिहार योग विद्यालय किसी परिचय का मोहताज नहीं है, दुनिया का वो उद्गम है। जमुई जिला के विभिन्न क्षेत्रों से ग्रामीण गणलों तथा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है बच्चों के बीच। आप पे इस समय इनकलकेट करना चाह रहे हैं बच्चों को कि इस वितरण समारोह का औचित्य क्या है। अगर ये बच्चे आज के बाद फ्यूचर में बड़े होंगे तो समझ पाएंगे कुछ सालों बाद कि जो स्कूल में प्रोग्राम हुआ करता था उस प्रोग्राम का क्या पर्पस हुआ करता था, और उस हम नहीं है, विभिन्न कारणों से उनकी परेशानियां हैं। ये एक माध्यम है, माध्यम इन द सेंस कह सकते हैं कि उनको बहुत कुछ देकर ये बताना नहीं कि हम उनको उद्धार कर रहे हैं, लेकिन हम अपना उनके प्रति एक प्यार दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको एक विश्वास दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप अपने लाइफ में और अच्छा करने का प्रयास करें। तो हम जो बच्चे आजकल स्पेशली इस स्कूल प्रांगण में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जो स्वामी जी ने बहुत विस्तृत ढंग से आपको समझाने के लिए प्रयास किया होगा, बहुत बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ फ्यूचर में आएंगी जब आप बड़े होंगे, लेकिन इन्होंने बात की जिस संस्कार की, इस संस्कार का जो केंद्र बिंदु है वो स्कूल होता है। स्कूल का प्रारंभिक क्लास, जहां से प्रारंभिक क्लास स्टार्ट होता है। अगर शिक्षा और संस्कार के बारे में स्वामी जी ने बताया, शिक्षा के साथ संस्कार, और संस्कार एक मेन मायने रखता है। इस संस्कार का अगर आज के समय में स्कूल प्रांगण में जो निर्देशक हैं और इनके 10 स्कूल हैं, अगर 10 स्कूल के प्रिंसिपल बैठे हैं और इसी तरह का आयोजन आप करते रहे तो ये अच्छी पहल है। जो आपके निर्देशक हैं इनसे प्रायः मुझे मुलाकात हुआ करता है, हम इनके बारे में जाने और समझना चाहें। एक छोटे से प्लेस से आते हुए, एक नॉर्मल सरकारी कर्मचारी से ड्यूटी करते हुए जमुई जिला और जमुई से बाहर 10 स्कूल को स्थापित करना कोई आसान काम इनके लाइफ में नहीं रहा होगा। ये सोच का देन है, जिस सोच से ये अपने प्रारंभिक समय में सोचे होंगे कि हमें इस टाइप से डेवलप करना है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, एक बिजनेस के साथ साथ एक शिक्षा का एक माध्यम है। जैसा बता रहे थे कि इस अड़साड़ एक जो गांव है, इनका पूरा भौगोलिक परिदृश्य चेंज हो गया, शैक्षणिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य। शैक्षणिक और आर्थिक परिदृश्य दोनों सेम मायने हैं। जब आप आरंभिक जो समय है उस समय से अगर आप स्टार्ट कर दिए, अगर आपके अंदर शिक्षा का एक नया आयाम डेवलप कर लिए, उस शिक्षा का आयाम फ्यूचर में बहुत मायने रखता है। ये प्रारंभिक 1 to 10 अगर किसी स्कूल में बेहतर एजुकेशन दिया गया है, एजुकेशन का मामले आप इस मायने में ले सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन में पढ़ाई नहीं है,
सब स्कूल के शिक्षकगण जो आपके अंदर डेवलप करते हैं ओवरऑल पर्सनालिटी आपके लाइफ में बहुत काम का केंद्र बिंदु बनकर उभरता है। उस केंद्र बिंदु पे हम चाहेंगे जो आपके शिक्षक हैं उस पर भी विशेष ध्यान दें। मल्टी टैलेंट आज के दौर में आवश्यक है बच्चों में डेवलप करना। पढ़ाई का परसेंटेज एक मायने में खासकर स्पेशली गार्जियन के लिए इम्पोर्टेंस तो लगता है कि हाँ हमारे बच्चे को इतना परसेंटेज आया, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ सांसारिक विषयों के बारे में उनका भी ध्यान हो। जो वर्तमान समय में जो परिप्रेक्ष्य पे डेवलप हो रहा है, क्या वस्तु स्थिति डेवलप हो रही है, हमें किस टाइप से अपना समाज को, अपना डिस्ट्रिक्ट को, प्रखंड को, ब्लॉक को और लास्टली कंट्री को डेवलप करना है, इसके बारे में अगर आज से डेवलप करने का प्रयास करें तो हम ही लोग में से बच्चे हैं, आप ही लोग के बच्चे हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व फ्यूचर में करेंगे। ये मान के चलना है। मैंने रखा याद आया कि भारत एक सोने का चिड़िया है। सोने का चिड़िया बनाने के पीछे बहुत लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। उसमें सबसे बड़ा योगदान उस शिक्षा का रहता है कि आप उसको कैसे डेवलप किए। जिनके लिए कंबल वितरण समारोह आयोजन किया गया है, हमारे तरफ से भी विशेष कंपनी जो कंबल वितरण समारोह के लाभार्थी जो आए हैं, इनको भी हम यह बताना चाहेंगे स्कूल के माध्यम से जो कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, हम चाहेंगे आपके भी अगर घर में बच्चे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजें जो आपका नियरेस्ट स्कूल है। आप ये सोचने की आवश्यकता नहीं है किस शोभा जी, रिद्धि जी, रणवीर राय, छोटू जी,